तो गाइस ये इसका पाठ्यक्रम है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमारा पूरा पेपर होगा। तो उसमें आप कितना सही कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया जो पिछला आपने पेपर कराया है इसमें आपको यहाँ पर बहुत ही इजी लग रहा था। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आप करके देखिएगा, ये मॉडरेट लेवल का जो पेपर है ये इसको आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको एक साथ सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नों की शुरुआत हम हिस्ट्री से करते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि इसमें आपको मिलान करना है कि मुख्य घटनाएं कब और किसके शासनकाल में हुई थी। तो गाइज यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है 1564 दहसाला सिस्टम आया था, 1575 में मजहर की उद्घोषणा हुई थी, 1579 में जजिया का उन्मूलन या फिर 1582 में इबादत खाना की स्थापना। तो गाइज यहाँ पर इसका जो है वो कौन सा कूट जो सही है तो ये आपको बताना है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि पहले का सी, यानी कि जो 1564 में जजिया उन्मूलन आया था और उसके बाद यहाँ पर दूसरे का डी यानी 1575 में इबादत खाना की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो तीसरे का बी हो जाएगा यानी कि मजहर की घोषणा जो होती 1579 में हुई थी। ये सब अकबर शासनकाल के क्वेश्चन है। तो पहले का यहाँ पर हो जाएगा एक का जो चौथे का है वो हो जाएगा 1582 में आपकी दहसाला सिस्टम की शुरुआत हुई थी। तो कैसे रहा पहला क्वेश्चन। अब हिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो संस्कृत में मुद्रा लेख जो सिक्का था वो किसका था, वो यहाँ पे था महमूद गजनी का। महमूद गजनी में सबसे पहले इस तरीके के सिक्के यहाँ पर जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का जो युद्ध है किसके मध्य हुआ था ये आपको बताना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाए बी, यानी कि चोल और राष्ट्रकूटों के बीच यहाँ पर तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर का यहाँ पे देखिए आपका यूपी का है। यूपी का जीएस लेवल का पेपर बहुत ही अच्छा आता है, जीएस उसमें अच्छी पूछी जाती है हमेशा हर एग्जाम में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए जो हिस्ट्री का है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है। तो गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जैन साहित्य जो है वो किस में लिखा गया है, वो लिखा गया यहाँ पर आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो यह कहाँ पर मिला है, इसके साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर सावधानों के साथ कुत्ते भी दफना दिए गए थे। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वहाँ पर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब गाइस जो क्वेश्चन रहेंगे ये आप करेंगे नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन। तो गाइस इसमें छठा क्वेश्चन जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत करी गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना थी वो किसके तहत की गई थी, वो जो आपका 1784 में आया हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यहाँ पर इंडिया अधिनियम के तहत यहाँ पर करी गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए तो बोला गया है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो विनोबा भावे जो है आंदोलन में भाग ले रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पहली बार जब गिरफ्तार हुए थे वो किस आंदोलन की बात इसमें कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गाइस इन्होंने देखिए गांधी जी का साथ दिया था भरपूर, जिसमें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इन्होंने यहाँ पर एक आंदोलन किया था जिसके तहत उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नहीं 13 अप्रैल 1919 में यहाँ पर जलियांवाला बाग जो है नरसंहार हुआ था। और जो उस समय जनरल डायर थे उन्होंने यहाँ पर दिया था, इसका ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यार 1911 ईस्वी, यानी कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा यहाँ पर इसको रद्द किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गाइस 10 में देखें तो हो जाएगा महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। तो महालवाड़ी प्रथा जो आपने सुनी होगी बहुत ही फेमस है, अक्सर पूछी जाती है। तो यहाँ पर किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, तो वो था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से जो है इसका बंदोबस्त हुआ था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पीटी के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों यूपीएससी पीटी की डेट अनाउंस
अनाउंस हो चुकी है। 18 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। उससे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये संपूर्ण गाइड आप ले सकते हैं। इसमें देखिएगा सारा सिलेबस आपको कवर किया गया है। जितना भी सिलेबस आपके पीटी एग्जाम में आना है, आप सभी को पता है कि इस पीटी एग्जाम में सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है। इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो सब कुछ इस बुक में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम आपको पता है पीटी का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे नीचे तो देखेंगे कि इसमें आपको सारे अध्यायवार चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाग 2 में, ठीक है। इसी तरीके से विश्व भूगोल, प्रारंभिक गणित, यानी कि एक ही बुक में जितना भी पीटी में आपका सिलेबस आना है सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो 2 पेपर हुए, बेसिकली एक प्रथम पाली का और सेकंड पाली का, वो भी देखने को मिल जाता है, ठीक। यूपीटीपीएससी का ये पेपर है। तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डायरेक्ट आप मंगा सकते हैं और किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल से जाकर इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। उसमें भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आप अपनी तैयारी के लिए। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन यहाँ पर है क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने बोला बहुत इजी प्रश्न आ रहे हैं जो पहले प्रैक्टिस सेट आपने कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि यहाँ पर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अब यहाँ पे ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन चलेंगे। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर हो जाएगा अमेजॉन नदी। तो अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी या फिर चौड़ी नदी जो अमेजॉन है, जो ब्राज़ील यानी कि दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट में है। और यहाँ पे जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, सिर्फ लंबाई के बेसिस पे और चौड़ाई के बेसिस पे यहाँ पर अमेजॉन नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए तो गाइस यहाँ पे कि प्रधान या मित्र ध्रुवतीय या फिर विषुवत रेखा का प्रच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रधान या मित्र यानी कि ध्रुवती और विषुवत जो भूमध्य रेखा है उसका प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर अवस्थित है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अंध महासागर। तो इसका राइट आंसर है अंध महासागर में स्थित है इसका बिंदु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि तमिलनाडु के मानसून के समान महीने कौन से होते हैं? तो तमिलनाडु का जो मानसून होता है आपको पता है सबसे अलग होता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मानसून से पूरे देश में वर्षा होती है वो उस मानसून से तमिलनाडु में कोई भी वर्षा नहीं होती है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि नवंबर दिसंबर जो रहता है वो तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रेनी डेज होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 में देखें तो 14 में है निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो क्या यूपी से भी क्वेश्चन को पूछे जाने क्योंकि यूपी के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती कौन है? तो देखिए पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, इसमें से आपको बताना है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2, 3 और 4। राजस्थान भी मिलता है सीमा से, छत्तीसगढ़ मिलता है, झारखंड मिलता है, पंजाब नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर इसके हरियाणा के ऊपर है पंजाब, तो हरियाणा मिलता है, लेकिन यहाँ पंजाब जो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 में देखें तो 15 में गाइस कि 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी थी? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि है वो पूछा गया है, भारत की भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2011 की हिसाब से वो हो जाएगा राइट आंसर 15 का वो हो जाएगा बी, यानी कि 20.09% जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 में देखें तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो सेज है नीति घोषित की गई थी। तो यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो नीति जो है कब घोषित करी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2000 में। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 में देखिए तो हो जाएगा इनविजिबल एक्सपोर्ट जो होता है उससे क्या रिलेटेड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। तो इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अदृश्य निर्वात यानी कि इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो 17 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेवाओं का निर्यात जो है उसको अदृश्य निर्यात भी हम यहाँ पर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 में देख लेते हैं गाइस। तो 18 नंबर कहता है कि खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में करी गई थी? तो खादी ग्रामोद्योग की जो आयोग की स्थापना करी गई थी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस काल में इसकी जो है स्थापना करी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 19 का। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? वो है आपका सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से।
सरकारी प्रतिभूति जो होती हैं उसके व्यापार से जो संबंध होता है वो होता है गिल्ट एंड बाजार का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 में देखें तो इसमें है कि भारत सरकार की नीति आयोग जो है, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक में है, नीति का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि यहाँ पर नीति का जो है वो फुल फॉर्म पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है इसका फुल फॉर्म है नीति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 में है, 21 का है सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? तो सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो यहाँ पर इसके सदस्य बन सकते हैं। तो किसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर डी वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए यही एक जो है पूर्ण रूप से इसकी क्वालिफिकेशन दिखाता है। तो अगर आप 21 वर्ष के हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए आप योग्य माने जाएंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, आप संविधान के चल रहे हैं। तो 22 का है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करता है? तो यहाँ पे वो होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है वो तय करता है कि ये धन विधेयक है या फिर नहीं है। ये किस आर्टिकल में है? धन विधेयक जो है 110 आर्टिकल में, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 में है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा 60 दिन। यानी कि जो कोई भी संसद है वो 60 दिन के अंदर अगर वहाँ पे नहीं जाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, तो 24 का ऑप्शन है निम्नलिखित में नहीं किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पे विधि के शासन के प्रमुख लक्षण जो है वो माना जाएगा 24 का सी, यानी कि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में इस किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935 से सबसे ज़्यादा इसी का प्रभाव पड़ा है संविधान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि रक्त होता है, तो रक्त जो है क्या होता है ये आपको बताना है। तो गाइस ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 26 का राइट आंसर हो जाएगी कि संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है एक रक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जंतुओं में किनमें 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो 3 प्रकोष्ठ यानी कि किसी के जो हार्ट में 3 प्रकोष्ठ होते हैं वो कौन सा होता है? तो 27 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो डी यानी कि मेढक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखें तो हो जाएगा कि भारी जल एक क्या है? तो भारी जल जो है वो D2 कहलाता है। ये इसका फार्मूला भी ये भी पूछा जा सकता है। तो 28 का राइट आंसर जो हो जाता है ये मंदक हो जाएगा, यानी कि बहुत ये जो गति धीमी करता है ये हमेशा प्लांट्स में यूज होता है, जैसे आपके न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में D2 का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 में देखें तो घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? तो घरेलू बिजली के जो तार होते हैं वो किस तरीके के लगे होते हैं? पैरेलल होते हैं, सीरीज में होते हैं, यानी कि श्रेणीबद्ध या फिर समानांतर या फिर दोनों में होते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, वो हो जाएगा समानांतर संयोजन में, यानी कि समानांतर जो पैरेलल लगे होते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर लगे होंगे देखिए गाइस तो यहाँ पे जो पहले होगा उसको करंट ज़्यादा मिलेगा, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते वोल्टेज लो हो जाएगा। तो समानांतर श्रेणी जो होती है यानी कि पैरेलल में जो होते हैं वो यहाँ पर घरों में बिजली का आधार जो है यूज किया जाता है जब वायरिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो डेसिबल होता है वो किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वातावरण में ध्वनि यानी कि जो साउंड होता है उसी को नापा जाता है डेसिबल में। अब अगले क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपके 5 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आने हैं। तो 5 क्वेश्चन जो मैथ के आने हैं वो किस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें बोला कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो गाइस भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आपको इन सबको डिवाइड कर देना होगा, या फिर सबसे अच्छा आपका इसका तरीका ये होता है कि आप सबके आगे जो 2-2 जीरो लगा लीजिए, यानी कि जो 5 है 5 के आगे 2 जीरो लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ईजिली आप इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 6 के आगे अगर यहाँ पे डबल जीरो लगाएंगे, उसके बाद 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ईजिली डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड कर देंगे तब उसका जो आंसर आएगा वो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8/9 जो है सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी भिन्न है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 है। तो इसमें बोला गया है कि यदि किसी संख्या का 1/7 जो है संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर।
तो क्वेश्चन नंबर 32 को जो है आप x मान करके कर सकते हैं, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 210 इसका आंसर आएगा। अब गाइज यहाँ पे देखिए 33 का, इसमें जो बोला गया है कि आपको रूट में ये संख्या दे रखी है, उसके बाद x की वैल्यू पूछी है, तो 1.3 आगे दिया हुआ है। तो गाइज देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 ही होता है। तो आपको सिंपल जो है स्क्वायर कर देना है तो दोनों साइड। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा 33 का, वो हो जाएगा यानी कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट में अगर जीरो हटाएंगे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि फ़ोन पर सॉल्व करा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये बोर्ड पे ही हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आज अगले देख लेते हैं 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे अगर नज़र डालते हैं तो बोला गया है कि एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, तो गांव के अशिक्षित लोगों का जो है प्रतिशत क्या है। तो गाइज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 200 लोग हैं, 111 साक्षर है, तो यानी कि 200 में से 111 निकाल देंगे तो जितना भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आपका मान लीजिए 89 आएगा, तो 89 लोगों का जो है आपका 100 में परसेंट निकाल लेना है, सिंपल सा इतना काम करना है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 44.5% इसका जो राइट आंसर वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन अब गाइज हिंदी के चालू हो रहे हैं, क्योंकि आपको हिंदी भी इसमें अच्छी खासी पूछी जानी है, तो हिंदी की तैयारी अच्छे से करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, तो कमायनी के जो रचनाकार है वो कौन है। तो कमायनी के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। तो कमायनी किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 में है, तो दूध का धुला होना इसको क्या कहते हैं। तो गाइस दूध का धुला होना जो है होता है वो होता है आपका निर्दोष होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो बोला गया है कि हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य जो है वो आपको चुनना है। तो हिंदी वर्तनी के आधार पर जो सही वाक्य है वह है आपका 38 का जो बी वाला, क्योंकि है तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम और तुम इसके दाम देते, तुम इसका दाम देते जाओ। ये देखिए यहाँ पे सब गलत है, तो आपका जो बी है यही आपका सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आपके पास देखिए बहुत कम समय बचा है, पीटी लगभग यहाँ पर 1-2 महीने में हो जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो और प्रैक्टिस सेट के आ जाएंगे लगभग पेपर तक, मैं आपको 40-50 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो पहले देख लेते हैं। तो क्या पूछा गया है, तो कौन सा जोड़ा जो है समरूपी भिन्नार्थक है। तो इसमें कौन सा जोड़ा जो है पूछा गया वो भिन्न है, यानी कि अलग अलग है, बाकी सब सेम दिए हुए होंगे। तो 49 का अगर यहाँ पे देखें, अनुचर और नौकर का मतलब एक होता है, आदि अंत का एक होता है, अभिनय और नाटक का मतलब एक होता है। लेकिन यहाँ पे जो अवधि होती है अवधि होता है, इसका जो राइट आंसर जो है वो गलत है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ए वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गाइस 40 में देखें, तो 40 में जो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से जो पर्यायवाची चंद्रमा का नहीं है, जो विधु है ये होता है, शशि भी होता है, चांद भी होता है, लेकिन यहाँ पे सूत जो है वो यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी। अब अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए अब हिंदी का जो है हो गया है। अब आपका इंग्लिश का 5 प्रश्न आपको आना है इस पीटी में। तो इंग्लिश के 5 प्रश्न आपको किस तरीके से आएंगे, उसमें आपको एक तो पैसेज आ सकता है। तो इस तरीके का जो आपका पैसेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो पॉज करके पैसेज पढ़ लीजिए, या फिर आप पैसेज को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पैसेज जो होते हैं आसान होते हैं, अक्सर आप इसमें से क्वेश्चन निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा पैसेज है। अब इसके हम यहाँ पे जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ताकि उसमें और भी चीज़ें दी हुई होंगी। तो गाइस ये पूरा पैसेज है, इस पैसेज को आप वीडियो पॉज करके आसानी से पढ़ लीजिए। और उसके बाद अब यहाँ पे हम इससे ले लेते हैं पहला प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे पैसेज आपके एग्जाम में आएगा और ये 5 नंबर आपको लेने ही हैं। तो बोला गया है कि व्हाट डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लुक लाइक। तो बोला गया है कि जो पहले के जो आदिमानव लोग होते हैं वो किस तरीके के दिखते थे। तो ये तो आसान सा है। तो 41 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, तो हो जाएगा ही लुक्ड लाइक एन एप। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में है, इसमें पूछा गया है एरर क्या है। तो इसमें जो है एरर हो जाएगा वो बोला गया है कि द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम
हु आर काइंड एंड जनरस। तो ये इसमें पूछा गया है ग्रामेटिकली एरर क्या है, तो वो पुअर्स हो जाएगा। यहाँ पे पुअर्स नहीं बल्कि पुअर होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि जो इसमें एरर है वो पुअर से पुअर होना चाहिए, पुअर्स नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 43 में है आपका, यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आई गेव हिम अ पंच ऑन डैश नोज। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर 43 का, वो हो जाएगा यहाँ पर ए। तो यहाँ पे ऑन दी नोज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दी आर्टिकल इसलिए लगेगा क्योंकि चीज़ों को डिफिनिट किया जाता है दी में, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है, सिर्फ आपके नाक पे लगेगा, पूरे मुंह पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे इसीलिए दा का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में है, यहाँ पर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले आपको डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, अब इसमें से बोलेगा कि यहाँ पर इनडायरेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवश्य हो जाएगी व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इंग्लिश के सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 45 में है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव जो है देखिए पैसे से सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया, बाकी आपके सब ग्रामर से हैं। तो 45 का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि इसको एक्टिव पैसिव में चेंज करना है, तो सी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। तो इसको जो चेंज करेंगे तो हो जाएगा द डॉग वाज टेकन फॉर अ वॉक बाई है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप वाच्य बदलते हैं, कर्म वाच्य से कर्ता वाच्य से यहाँ पे भाव वाच्य, इसी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप चलते हैं यहाँ पर अगला। तो 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के आने हैं। तो रीजनिंग के किस तरीके के प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो 46 में कहा गया है यदि कूट भाषा में लिक्विड को PMUYMH लिखा जाता है तो स्पेस को किस तरीके से लिखेंगे। तो इसको कोड किया गया है, वो कोड आपको क्रैक करना है और उसके बाद स्पेस को उसी में यहाँ पर आपको कोड करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से कोड किया गया है। तो गाइस इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए आपको एल में जो है 4 जोड़ा गया है, उसके बाद आई में भी 4 जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से 4 सब में जोड़ दिया गया है, उसी के बाद यहाँ पर आपको लिखना है। तो एस का जो होता है 19 होता है, तो 19 में यहाँ पे अगर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो इसमें डब्लू है, इसमें भी डब्लू, इसमें भी डब्लू है। अब यहाँ पे पी में भी आपको 4 जोड़ना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप सबको 4 सिर्फ आपको जोड़ना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा बी, यानी कि WTEGI आ जाएगा। आपको 4 प्लस करना है सब में बस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कैलेंडर से। तो उसमें है कि एजाज का जन्म जो है 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज़ का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। फैज़ का जन्म तिथि क्या है, उसकी तारीख क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, वो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 11 जुलाई 2016 है। तो कैलेंडर इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें देखिए आपको या तो आप कोड से याद कर सकते हैं या फिर ऑड डेज निकाल कर इसको आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 में पूछा गया है, बोला गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद क्या है। तो ये पूरा आपका पद दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि बाईं ओर से 15वां। अब यहाँ से इधर से आपको काउंट करना है, इधर से आप 15 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 15 वाला। अब बोला गया है 15वां पद के दाईं और 6वां पद। अब यहाँ से दाईं और 6वां कौन सा हो जाए, ये 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे परसेंटेज ये जो आपका 6वां पद हो जाएगा, कहीं पे मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया है इसी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो बी 8 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, दाईं ओर बोला गया है तो हमने दाईं ओर, इधर ही दाईं ओर आपका बोला गया बाईं ओर। तो इधर दाईं ओर अगर आप करेंगे तो देखिए आपका 8 जो है राइट आंसर हो जाएगा, मैंने उल्टा कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। तो त्वचा जो है बाल से संबंधित है, तो यहाँ पे जो भूमि है वो किससे संबंधित होगी। तो त्वचा पे जो है बाल होते हैं, भूमि पे क्या होता है, भूमि पे जो है घास होती है, उगती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में है कि वक्तव्य है, ये आपका कार्यवाही और कथन कार्यवाही होता है, वक्तव्य कार्यवाही। तो इसमें बोला गया है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर पर परे है या उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। तो कार्यवाही इसमें क्या होगी, ये आपको एक रीजन दिया हुआ है, यानी कि एक आपको कथन दिया हुआ है, बोला गया है इसके अकॉर्डिंग जो है कार्यवाही क्या होगी नीचे। तब कार्यवाही जो होगी वो देखते हैं।
तो वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। सरकार को नए कारखाने और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। अब इसमें से ये कार्यवाही क्या हो सकती है इतना प्रदूषण बढ़ने के कारण? तो यहाँ पे गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि केवल वन अनुसरण करता है, बाकी इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो कोई यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन जो हैं, अब 10 क्वेश्चन जो हैं जीके के आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे करंट अफेयर के। तो गाइज 51 का देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कौन सी किताब जो है सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 51 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि द गोल्डन बर्ड जो है वो नहीं लिखी गई इनके द्वारा। बाकी तीनों किताबें जो इनके द्वारा ये लिखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोला गया कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंध है? तो 52 का जो राइट आंसर है केरल। केरल जो है मोहिनी अट्टम जो वहाँ पर फेमस है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कथकली भी फेमस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 53 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन आप देखते हैं ऐसे ही आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78% के आसपास। ये नुकसानदायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 में देखे बोला गया है पारितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं। तो पारितंत्र जो होता है उसके दो मूल घटक हो जाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट था जीवी और अजीवी, यानी कि जो आपके लिविंग होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 में देखें तो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर जो है वो किसकी राजधानी है। तो गाइस 55 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, वो है पोर्ट ब्लेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो इसमें से एक जो भूमि है वो कोई इस पे कब्जा नहीं किया है अभी तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना है 56 का। तो 56 का राइट आंसर वो बी हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका जो है वो किसी का भी स्वामित्व नहीं है, उसके सिर्फ बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो यहाँ पे राज्यसभा का पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का हो जाएगा सी, यानी कि 12 सदस्यों को नामित करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 में देखें तो बोला गया है कि डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पे कौन सा मंदिर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो कैलाश मंदिर है वो यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पे पूरा आपको वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 में देखिएगा, इसमें है कि भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित। अब यहाँ पे जीके के प्रश्न चलेंगे आपको, जो करंट अफेयर के हैं इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न आपके आने हैं इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का भी हो जाएगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है उन्होंने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला कि हाल ही में संपन्न हुए संघाई सहयोग एससीओ के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सत्य है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एससीओ का 20वें सम्मेलन हुआ है, इसमें जो आपका कौन सा कथन सत्य है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आपका जो है यहाँ पर वो 2 और 3 सही है। प्रधानमंत्री ने इसमें पहली बार सम्मेलन में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित भी किया था। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर करी गई थी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो अगला है कि यहाँ पे 21 हाल ही में एडल गिव हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा दानवीर भारतीय कौन है। तो इसका 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको पता ही है, सिंपल सा अजीज प्रेम जी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सबसे ज़्यादा दान दिया है। आप लोग रतन टाटा सोच रहे होंगे लेकिन वो लिस्ट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 का है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो 62 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे अगर देखें तो केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। इस बल का आदर्श वाक्य जो है जीवन पर्यंत कर्तव्य है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पे अगला देखिए, भारत में हाल ही में MRSM का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो यह जो मिसाइल है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है।
तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका इस मिसाइल को डीआरडीओ ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से मिलकर डिजाइन किया है। इसकी मार क्षमता 70 किलोमीटर। तो पहला और दूसरा ये दोनों इस कथन के सत्य हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। देखिए, जीके और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूपी के एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर पहला जो है ये भी सत्य है, CMS-01 एक संचार उपग्रह है। दूसरा जो है PSLV-BC 50 यान से किया गया इसका सर्वेक्षण, और तीसरा भी यहाँ पर सत्य है। तो इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया, ये भी इसका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 65 में है कि अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 65 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि आपका जो तीनों कथन है वो सत्य हैं। जो बाइडेन जो है 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। 2009 से 2017 तक अमेरिका के लिए 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि सारे। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं। तो राज्यसभा के अभी हाल ही में उपसभापति चुने गए हैं। 66 का राइट आंसर डी, यानी कि हरिवंश नारायण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का है कि भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया, तो वो कौन है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा निखिल श्रीवास्तव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो कहाँ पे 68 में देखें तो वो यहाँ पे यह 20वां शिखर सम्मेलन था। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इस सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली के स्थित द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दूसरा है ये गलत है, बाकी पहला और तीसरा आपका सही है। यह 20वां शिखर था और इसमें द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया संसद ने हाल ही में महापतन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक का जो उद्देश्य क्या है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का, वो यानी कि प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वच्छता बनाना, यही इसमें एक सही है, बाकी सारे गलत है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये विधेयक जो है वो बंदरगाहों से संबंधित है, जो अधिक स्वायत्त बनाना है इसका लक्ष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 70 में देखें तो बोला गया है कि अमेरिका प्रशासन में निम्न में से किए गए भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 70 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी अंजलि भारद्वाज को यहाँ पर इससे सम्मानित किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने आपको इतने सारे प्रश्न करा दिए, लगभग 70 हो गए हैं। अभी आपको 30 प्रश्न और कराने हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक भी करते रहें, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं सारे के सारे, और यहाँ पे रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं आगे आपके किस तरीके के प्रश्न हैं।